एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेटे हुए थे। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेटे लेटे आपको नींद आ गई। नींद की हालत में रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आपके हाथ में यह क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद इसे खोल कर देखिए, तब आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रूमाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ से लेकर खोला। जब आपने उसे खोला तो उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया कि यह तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का चेहरा है। फिर आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वह खुशनसीब खातून है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी जौजा-ए मोहतरमा पत्नी होंगी। इनकी मोहब्बत आपकी तमाम गम और तकलीफों को दूर कर देगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उनके जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप अपने हुजरा-ए मुबारक में परेशान सी हालत में इधर उधर टहलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु की बेटी तो अभी बहुत छोटी हैं। हजरत उम्मे रुमान रजियल्लाहु अन्हा तो उसे अपने घर में संभाल भी नहीं पाती। पूरा दिन वह इधर उधर खेलती रहती है। ये छोटी सी बच्ची भला कैसे मेरी जौजा बन सकती है? कुछ दिन पहले ही आपने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था, और अब यही बच्ची अपनी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर करेगी। इस उम्र में एक नन्ही बच्ची भला मोहब्बत का क्या मतलब समझती है? इन सब ख्यालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो उठे। इसी तरह कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। जब यह ख्वाब बार बार आने लगा तो आपके दिल में कोई शक बाकी न रहा। आपने सरे इत्तात झुकाकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म को कबूल फरमा लिया। आप समझ गए कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा आपकी हमराह हम सफर बने। कुछ दिन बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु के घर मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब आप हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही हैं। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, सिर्फ अपने खिलौनों पर था। उन्हें इस तरह खेलते देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा सी दिलचस्पी पैदा हुई। आपने प्यार से उनके पास जाकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थीं, बिल्कुल बच्चों की तरह मुस्कुराकर बोली, यह तो मेरा घोड़ा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हैरानी का इजहार किया और फरमाया, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा तुम्हारे घोड़े के तो पर पंख दिखाई दे रहे हैं, जबकि घोड़ों के तो पर नहीं होते। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर फौरन मासूमियत और ज़हानत के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पर नहीं होते?
क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर होते थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर हंस पड़े। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बाद में बयान फरमाया करती थीं, उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे थे कि मैंने उनके नूरानी दांतों की चमक तक देखी थी। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की जहानत और बेहतरीन याददाश्त से वाकिफ थे, मगर आज के इस वाक़ये ने आपके दिल पर एक खास निशान छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर सोचने लगे, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को मेरी ज़ौजा बनाने का फैसला फरमाया है। इनकी यही अक़ल, फहम और मजबूत याददाश्त में मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी हुई है। और वाकई ऐसा ही हुआ। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उन 7 जलील उल कद्र सहाबा किराम में शामिल हुईं जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस मुबारका रिवायत फरमाई। उनकी गैर मामूली याददाश्त और फहम और फिरासत की वजह से उन्होंने अकेले 2210 हदीस मुबारका बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की बहुत करीबी सखी थीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के विसाल इंतकाल के बाद यही हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा थीं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सऊदा बिनते जमह रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम पहुंचाया था, और इन्हीं के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सऊदा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अमल में आया था। चूंकि हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचे तो आपने हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा को अपने सारे ख्वाबों का हाल सुनाया और फरमाया कि तुम हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु के घर जाकर यह पैगाम पहुंचा दो। जब हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सुना तो वे बहुत खुश हो गईं। उन्होंने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु के घर का रुख किया। जब हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा वहां पहुंची तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर पर मौजूद न थे। घर पर न पाकर वे हजरत अबू बकर की अहलिया हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाहु ताला अन्हा के पास गईं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाला पैगाम अदब और मोहब्बत से उन्हें सुनाया। ये बात सुनते ही हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाहु ताला अन्हा बेहद खुश हो गईं। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनका गला रूंध गया। वो बेचैनी से इंतजार करने लगीं कि कब हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आई ताकि वो यह खुशखबरी उनके कानों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला की शान देखिए। हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा अभी घर से निकली ही थीं कि इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आ गए। हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें आते देखा तो फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और खुशी के साथ हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज किया, ऐ अबू बकर रजी अल्लाहु ताला अन्हु, गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं आपके पास हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के निकाह का पैगाम लेकर आऊं। अब आप बताइए, इस बारे में आपकी क्या राय है?
मेहरबानी फरमाकर साफ साफ जवाब अता फरमाइए। हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु पर खुशी की कैफियत तारी हो गई। वो तो दिल ही दिल में हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता कायम हो जाए, मगर अदब और एहतराम की वजह से कभी अपनी जुबान से यह ख्वाहिश जाहिर न कर सके थे। और आज जब खुद नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। सजदे से सर उठाने के बाद वो कुछ लम्हों तक खामोश रहे। फिर हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ऐ खौला, एक बात सोचकर मुझे थोड़ा तरद्दद हो रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता, फिर यह रिश्ता कैसे मुमकिन है? हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह बात सुनकर हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई ताकि इस मसले का हल मालूम कर सकें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, अब्बू बकर तो मेरा खून का भाई नहीं है, वह मेरा दीन का भाई है। इस सूरत में इस निकाह में किसी रिश्ते की रुकावट नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यह फरमा देने के बाद हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी वापस हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर गईं और उन्हें सारी बात बता दी। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में खुशी की एक नूरानी लहर दौड़ गई। उधर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पड़ोसी के घर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मसरूफ थीं और उधर उनकी रजाई वालिदा हजरत वाइला रजी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें तलाश करने में लगी हुई थीं। आखिरकार जब उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक पड़ोसी के घर में पा लिया तो प्यार से उन्हें घर ले आईं। घर लाकर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और मोहब्बत से उन्हें सजाया संवारा ताकि निकाह के लिए तैयार किया जा सके। फिर निकाह की सादा और बाबरकत तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिर्फ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वालिदा हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु, 2-3 सहाबा ए किराम रजी अल्लाह अन्हुम और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक थे। जब निकाह की रस्म शुरू हुई तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही खुतबा ए निकाह पढ़ा और 500 दिरहम महर मुकर्रर किया। यूं ये मुबारक निकाह मुकम्मल हो गया। इसके बाद रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ए मुअज्जमा की सरजमीन पर दीन हक की दावत और तबलीग में मसरूफ हो गए और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिदैन के पास रहकर अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों का खेल खेलने में मशगूल रहने लगीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि उस वक्त कम उम्र थीं, इसलिए बहुत शरारती भी थीं। हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर उन्हें समझाती, मगर वो बच्चों की मासूमियत में न मानती। एक दिन हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें डांट दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगीं और दरवाजे के पट पकड़कर मुंह फुलाकर खड़ी हो गईं। इतने में रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ मत कहिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बा से मेरी शिकायत करती है।
तब रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाते हैं, चाहे जो भी करे, आप आयशा को कम से कम मेरी खातिर कुछ न कहें, उसे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। उधर कुरैश ए मक्का नबूवत के आघात से ही मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। 12 साल गुजर गए मगर उनके जुल्म और ज्यादती में कोई कमी नहीं आई। मुसलमानों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी थी। हर तरफ खौफ, तकलीफ और आजमाइश का दौर था। इसी अंधेरे में एक दिन उम्मीद की एक किरण नुमूदार हुई। मदीना के कुछ अहले ईमान जो बाद में अंसार ए मदीना कहलाए, रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीना तशरीफ ले आइए, हम आपको पनाह देंगे, आपकी और तमाम मुसलमानों की हिफाजत करेंगे और दिल से इस्लाम कबूल करेंगे। ये पेशकश ईमान और इखलास से भरी हुई थी। रसूल ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खुफिया तौर पर बैअत-ए अक़बा में अहद लिया और इजाजत दी कि मुसलमान धीरे धीरे मदीना की तरफ हिजरत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को फरमाया, तुम सब लोग दो दो या अकेले अकेले होकर मदीना की तरफ रवाना हो जाओ, मगर इस तरह की कुरैश को खबर न हो। कई सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम खामोशी से मक्का छोड़कर मदीना जा चुके थे, लेकिन कुरैश को आखिर खबर हो ही गई। इसके बावजूद ईमान की क़ुव्वत ने उनके कदमों को न रोका। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना हिजरत का इरादा रखते थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपका हर कदम अल्लाह के इज़्ज़न से ही उठता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब मक्का की गलियां सुनसान थीं, रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर में अपनी दो बेटियों हजरत आयशा और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मौजूद थे। रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस गैर मामूली वक्त में देखकर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चौंक उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस वक्त तशरीफ लाए हैं, मालूम होता है कोई खास बात है। रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत संजीदगी से फरमाया, ए अबू बकर, मुझे मक्का से मदीना हिजरत करने की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर नूर और खुशी की लहर दौड़ गई। वो बेताब होकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ अबू बकर, तुम मेरे साथी होगे इस सफर में। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस दिन से आपने हिजरत का इरादा जाहिर किया था, उसी दिन से मैंने 2 ऊंट खरीद कर उनकी खास परवरिश शुरू कर दी थी। इन ऊंटों में से एक ऊंट अपने लिए और एक ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। यही वो ऊंट थे जो बाद में हिजरत ए मदीना के मुकद्दस सफर में इस्तेमाल हुए, और वही सफर था जिसने तारीख ए इस्लाम का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनकर रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी की मुस्कुराहट फैल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर ही ठहर गए और शाम के वक्त का इंतजार करने लगे, ताकि रात के सन्नाटे में खामोशी से हिजरत के सफर का आगाज किया जा सके। उधर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन सफर की तैयारियां शुरू कर दी। खाने पीने का इंतजाम, ज़ादे राह, पानी की मशकीज़ें
और ऊंटों की जीन तक हर चीज निहायत एहतियात से तैयार की गई। दूसरी तरफ रसूल ए अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुफिया जराए से ये खबर मिली कि अब्बू जहल समेत कुरैश के कुछ सरदारों ने रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह दुनिया की सतह से मिटाने की खौफनाक साजिश तैयार की है। ये खबर सुनकर रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनके सुपुर्द तमाम अहले मक्का की वो अमानतें कर दी जो लोग आपके पास हिफाजत के लिए रखा करते थे। फिर आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना ताकि किसी को मेरी रवानी का इल्म न हो, और सुबह के वक्त लोगों को उनकी अमानतें वापस कर देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत फरमानबरदारी से ये जिम्मेदारी कबूल की और अमानतें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हो गए। जब मक्का की रात छा गई, अंधेरा गहराया और शहर सो गया, तो रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसुओं से भीगी आंखों के साथ अल्लाह ताला के हुजूर झुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अपने रब पर मुकम्मल भरोसा किया और फिर अपने मुखलिस साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ सफर के लिए खड़े हो गए। जब रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार होने लगे तो पीछे मुड़कर देखा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, ए आयशा, तुम हमारे लिए दुआ करना, हम हिजरत के लिए निकल रहे हैं। ये फरमाकर रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के भरोसे पर हिजरत मदीना का सफर शुरू किया। लंबा और मुश्किल रास्ता, पहाड़ और खतरनाक वादियां, मगर उनके दिलों में ईमान का समंदर मौजूद था। आखिर कई दिनों के बाद ये दोनों मोहब्बत भरी हस्तियां मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर पहुंच गईं। मदीना पहुंचने के तकरीबन 3 महीने बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समेत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा खानदान भी मदीना आ पहुंचा। उस वक्त शव्वाल का महीना था और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका था। इन्हीं दिनों एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा आपकी ज़ौजा हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर ले आइए। ये फरमाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। सुभान अल्लाह, ये एक पाकीज़ा और नूरानी पैगाम था। अगले ही दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को अपने घर क्यों नहीं ले आते? रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं यही सोच रहा हूँ, मगर फिलहाल मेहर की मुकम्मल रकम मेरे पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निहायत अदब के साथ इजाजत ली और दिल ही दिल में सोचते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, अगर आज मैं किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश कर सका तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सादत होगी। ये सोचकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर गए और वहां से 500 दिरहम लेकर वापस रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने वो तमाम दिरहम निहायत अदब के साथ हदिया के तौर पर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु
ताला अन्हु का ये हदिया कबूल फरमाया और उसी रकम को हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा का महर करार देकर उन तक पहुंचा दिया। यूं महर की अदायगी मुकम्मल हो गई। जब हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा रसूल ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाईं, उस वक्त उनकी उम्र 9 साल थी। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जौजा ए मुहतरमा हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को इज्जत व एहतराम के साथ अपने घर लाने के लिए एक निहायत सादा और बरकत भरी तकरीब का इंतजाम फरमाया। उस तकरीब में कुछ करीबी सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम और हजरत अबूबकर रजियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान शरीक था। यूं हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आईं और उसी लम्हे से उनकी पाकीज़ा घर जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, महीनों पर महीने गुजरते रहे। जब कोई सहाबी कोई हदिया पेश करते तो वही चीज हमारे लिए एक वक्त का खाना बन जाती। अक्सर सहाबा ए किराम रजियल्लाहु अन्हुम चंद खजूरें, एक प्याला दूध या 2 रोटियां ही हदिया के तौर पर लाते थे, मगर हमारे घर में कभी मोहब्बत की कमी नहीं हुई। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना कम होता तो भी हम दोनों एक साथ बैठकर खाते। जब अंधेरे में खाना शुरू करते तो एक ही खाने पर हमारा हाथ पड़ जाता था, तब हम बांट कर खाते थे। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कभी कभी गोश्त का खाना मिलता तो मैं हड्डी चबाकर रख देती, फिर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हड्डी मेरे बाद उठाकर उसी जगह से चबाया करते थे। और जब मैं किसी प्याले से पानी पीती तो नबी ए करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह अपने मुबारक लब लगाकर पानी पीते जहां से मैंने पिया होता। सुभान अल्लाह, रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी निहायत खुशगवार, बारकत और मोहब्बत व सुकून से भरपूर थी। हालांकि उनकी छोटी सी कुटिया में कोई कीमती सामान नहीं था, मगर वहां दिलों की गहराई से मोहब्बत थी। वो सादा सा घर गोया जन्नत का एक टुकड़ा महसूस होता था। दुनिया का माल व दौलत इंसान को सुकून नहीं दे सकता। असल सुकून तो दिल का सुकून है, और जिसे दिल का सुकून नसीब हो जाए उसे दुनिया की हर नेमत हासिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि सुकून दौलत सोने चांदी या बड़े घरों में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और कनात, संतोष में है। सादा जिंदगी गुजारना, जो कुछ अल्लाह दे उसी पर शुक्र करना और अपने घर वालों से मोहब्बत व एहतराम के साथ रहना, यही असल कामयाबी है। ए अल्लाह, हमें अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा और मोहब्बत भरी जिंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमारे घरों में ईमान, मोहब्बत और सुकून की बरकतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।